और नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने रचनाकार हैं, जितने किताबें लिखे हैं, उन्हीं के द्वारा जितने प्रश्न बन रहे हैं सब आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत तेज़ी चलेंगे, निशान उशान लगा कर फिट कर दिए हैं। सिर्फ आपको देखना है, आगे बढ़ना है। कम से कम 135-40 क्वेश्चन का आज निरूपण होगा और हमें आशा है कि इसमें से आपके जितने राइटर हैं या बुक लिखे गए हैं, रचनाकार हैं, सब इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। वैसे तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन प्रश्नोत्तरी भी जरूरी होती है, इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए। चलिए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आज हम देखें, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? प्रेमचंद्र हैं, निराला हैं, धर्मवीर हैं, अज्ञेय हैं। तो आपके सामने पेश हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे आपको खटाखट उत्तर ठीक लगा हुआ मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत समय नहीं नुकसान करेंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण, महावीर चंद्र, बाल मुकुंद। तो दूसरा आपके आइटम महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समुन्नय, माधुरी। तो हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप। बहुत पूछा जाता है, जान लीजिए। हिंदी का पहला पत्र है उतंग मातंग, इतिहास, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगनी। आप सामने हो जाएगा उतंग मातंग। ठीक है, चलिए। हिंदी प्रदीप के शास्त्रीय संस्थापक कौन है? राधाकृष्ण, बालकृष्ण, अंबिका और लाला। आपके सामने हो जाएगा बी ऑप्शन, हो जाएगा बालकृष्ण। चलिए, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र कौन है? और सम्मेलन, उतंग मातंग और क्या नाम है, सरस्वती और नागरिक प्रचारिणी सभा। उतंग मातंग हो जाएगा। ठीक है, समय नहीं लेंगे आपका, कुछ नहीं, बहुत जल्दी चलेंगे। वैचार्य की पत्रिका के संपादक के नाम बताइए। मणिका मोहिनी, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। आपका हो जाएगा मणिका मोहिनी। हरि नारायण में किस कहानी के पत्रिका हैं? कादम्बनी और सारिका, कथांतर, कथादेश। तो हो जाएगा सारिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी प्रदेश के संस्थापक कौन है? बाल मुकुंद हैं। माधुरी पत्रिका का लखनऊ में होती है। ठीक है, ऐसे आंसर। अब चलेंगे हम आगे यहाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम बहुत तेजी चलेंगे। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक या शास्त्रीय संपादक कौन है? आप समझ लीजिए कि महावीर द्विवेदी हैं। ठीक है, महावीर द्विवेदी हैं। चलिए, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण जाति के संपादक थे। और कल्याण किस जाति के थे? धार्मिक थे। फटाफट आंसर पर टिक लगा है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आलोचना के संस्थापक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह हैं। हिंदी नवजीवन के संस्थापक कौन हैं? गांधी जी। गांधी जी हैं। 2 उठा गया है, इसको नहीं माना जाएगा, आपका यही है, गांधी जी। ठीक है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक कौन हैं? आपको हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। चलिए, दीदी पत्रिका का संपादक कौन है? ठाकुर श्रीनाथ। हिंदुस्तान पत्रिका के संस्थापक कौन है? हिंदुस्तान अकादमी। ठीक है, मतवाला का संस्थापक कौन है? निराला। ठीक है, फटाफट चलते हैं, कोई इसमें लेट नहीं होगा। हिंदी इंदु पत्रिका के अंबिका क्या कहते हैं उसका, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। और इलाहाबाद आजमगढ़ रीडर किस प्रेस पे प्रकाशित हुई? इलाहाबाद मिशन से। अज्ञेय किस पात्र के संपादक कौन है? ये सभी कहने मतलब
विशाल भारत, दिनमान और दैनिक तीनों हैं। बहुत देरी से नहीं, जल्दी से होगा। चलिए, भारतेंदु किस पत्रिका के संपादन के कवि वचन शोभा? वागार्थ में कहाँ प्रकाशित हुई? कोलकाता। फटाफट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। कोई इसमें देरी और जल्दी देरी की गुंजाइश नहीं है। चलिए, निराला किस से संबंधित नहीं थे? नहीं गोलियां लिया करो, ठीक है। कवि वचन सुधा समुन्नय तो इंदु से संबंधित है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष आप समझ लीजिए 1900 में हुआ था। 1900 मतलब 1900। UPTGT 2009 में आया था। बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा। धर्मयुग SSB के संस्थापक कौन है? आपका धर्मवीर भारती हैं। बालकृष्ण के संस्थापक कौन है? हिंदी प्रदीप हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण भट्ट हैं ये। चलिए, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? शांति प्रिय हैं। डायरेक्ट आंसर चलो, और टाइम नहीं है बताने समझाने का। इंद्र हैं। इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? आपका नीला चांद। चंद्रकांता का उपन्यास के उल्लेख कौन है? देवकी नंदन खत्री। चलिए, इनमें से महादेवी की रचना कौन है? पंचतंत्र हैं। प्रेमचंद उपन्यास के एक उपन्यास उनका है, उपन्यास है, गबन है, गोदान है, देवसदन। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, निर्मला। चलिए, चंद हसीनों के खतूत उग्र हो जाएगा। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है? पुनर्वा। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास। चलिए, हिंदी में आंचलिक उपन्यास में कौन है? प्रणेश्वर रेणु, ठीक है। इसमें से राजकमल के चौधरी का उपन्यास कौन है? मछली मरी हुई। चलिए, अंधेरे कमरे बंद कमरे, मोहन राकेश। उग्र, पांडे बेचन शर्मा। भारत भारती के रचयिता मधली शरण गुप्त। प्रणेश्वर रेणु बिहार। तापसी किस विधा की है? चलिए, हिंदी के रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन। राग दरबारी को श्री लाल शुक्ल। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पिए ने पान, प्रस्तुत के कौन है? रहीम है। पूष की रात मुंशी प्रेमचंद, जान ही रहे हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। जयशंकर प्रसाद के चिंतामणि के रचयिता हैं। रसिक के प्रिया केशव। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, मुकबा है। लेखक वह हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रणेश्वर रेणु के मैला अचल। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत।
चलिए, सर्वप्रथम लोकप्रिय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाता है हिंदी चलिए 56। चलिए हिंदी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रसार हेतु, लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा के साहित्य एवं रचनात्मक खेलों। तो कोई चलिए, प्रेम पचीसी की कहानी कौन है? ठीक है, ये ऑप्शन आपका है। चलिए, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। मशीकादक छुयो नहीं कलम, नहीं हाथ गई नहीं हाथ, प्रस्तुत में रैदास होंगे और कौन होंगे? कबीरदास हैं। 59 कबीरदास। पद्मावत जान ही रहे जयशंकर प्रसाद जायसी, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। सखी वह मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त की है, बहुत बढ़िया रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा चलिए, मेरी तिब्बत यात्रा 62 राहुल संकृतायन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी कहाँ के बिहारी प्रसिद्ध थे? दोहा के लिए। ठीक है, बिहारी और मैथिली शरण जान ही रहे हैं, कामायनी लिखे हैं, बहुत फेमस रचनाएं हैं, बहुत तगड़ा फेमस है। चलिए, त्यागपत्र उपन्यास है। त्यागपत्र जान लीजिए, एक अज्ञेय को है। घनानंद किस कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु काल के हैं। कालों में बटा है। नागेंद्र किस स्थूल के हैं? छायावाद कवि हैं। हिंदी साहित्य में अब्राहम लिंकन ग्रेसन ने वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की अपना किसने लिखा है? चलिए, पराधीन सपने सुख नाही, संत तुलसीदास लिखे हैं महाराज। भेजो मन के भावन ऊधन की आवाज, ब्रज गावन मैं पावन लागी, इसमें आपका जगन्नाथ। हे हरिनाथ, हे जगन्नाथ वाले, जगन्नाथ रत्नाकर। मानस और हंस लिखे हैं अमृतलाल नागर बिचारू। उसके बाद उपन्यास है और गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, चलिए, आपका है निराला लिखे हैं भिक्षुक कविता रचयिता। और ध्रुव स्वामी लिखे हैं स्वामी जयशंकर प्रसाद। गंगा छवि वर्णन लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 1 राइटर। 75 आ जाओ, एक्सप्रेस की तरह चलें। रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं कविता, एक निबंध लिखे हैं। भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है, जान लीजिएगा। भ्रमर गीत सूरदास के है बिचारू। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? जय सिंह थे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दरबारी मतलब दरबार में रहते थे, दरबार बैठते थे। ईदगाह की रचना किसने की है? मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित होय कौन किया है? कबीरदास ने किया है। एक खेला तो कबीरदास ही खेले होंगे, बहुत तगड़े खिलाड़ी थे। विद्यापति की पदावली है, क्या पदावली है? मैथिली, मैथिली नहीं होता। सूरदास के गुरु कौन हैं? वल्लभाचार्य जी हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर एक निबंध है, रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साखी के रचयिता साखी शब्द रामायणी कौन लिखे? कबीरदास। साखी था ये है शब्द रामायणी, ठीक है, इसको भी जानते रहे, तीनों हैं। चलिए, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादियों का है। जिस गद्य के जन्मदाता हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस रस के कवि हैं? दिनकर जी। वीर रस के हैं। रामचरितमानस की जो है कितने कांडों में विभक्त है? 7 कांडों में है। वाल, अरण्य, अयोध्या, लंका, ठीक है, सुंदर, ऐसे है एक आठ। वीर रस के जो भूषण कवि हैं, ठीक है, अर्धनारीश्वर के लिखे हैं। उपन्यास है भैया बहुत तगड़ा। इसके रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। विभावन भाव व्यभिचारी संयोग आ राक्षस निष्पत्ति भरत मुनि जी किए हैं। विभावन भाव मिलकर प्रेम सागर लल्लू लाल जी ने किया है। सूरदास ने किस भाषा में सुसागर लिखे? ब्रज। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आवा था, जानना। पिता की कहानी कौन लिखा है? ज्ञान रंजन। लोकायत किस कवि के हैं? लोकायत सुमित्र नंदन पंथ विचारू हैं। इतने महान कवि हैं, क्या बताया जाए। ये लोग रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं स्वर्ण धोली। क्या टापोटाप इन्होंने रचना किया है। अब बीजक कौन लिखा है? कबीरदास। मैंने पहले ही बताया साखी शब्द रामायणी बीजक। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हो गई थी? अवधी भाषा में है भैया, न तो संस्कृत है न तो हिंदी है। इतनी सरलतम भाषा में है, तब भी काफ़ी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। बड़े खेद की बात है, लुड़बुड़ हो जाता है, ठीक है। आचार्य चतुर्थ इन रचित उपन्यास कौन है? सोमनाथ जी हैं। हिंदी चाल में ढली कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इदम अन्नम, दम या हटाएंगे तो आ जाएगा अन्नम। मैत्रेय पुष्पराज। चंद्रायन जो है के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास थोड़ा सा एक्टिव नहीं है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बिहारी लाल
निम्नलिखित रीच काच के कवि होते हैं कीच काच के कवि। रीच काच के कवि कौन है? अपने अपने पिंजरे और अपने अपने राग, हो जाएगा मोहनदास नैमिषारण। चला भैया, अन्य से अनन्या, हो जाएगा प्रभा खेतान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। सब टिक लगा है, गर्मा गर्म बस खाना है। चलिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और 1 सुजान, हो जाएगा। अति सुधव स्नेह मार्ग, घनानंद। चलो ध्यान, द्विवेदी युग जो होता है नामकरण हुआ महाप्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। महाप्रसाद द्विवेदी जी बीज वपन काल कहा जाता है। ठीक है। छायावादी के जो काल हैं इसमें क्या ग्रदशा है? छायावादी कवि रचना मुकुटधर पांडे की रचनाओं में कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हो जाएगा आपका कौन ऑप्शन? हम दीवानों की क्या हस्ती है, भगवती चरण वर्मा। 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ धाम। चलो चलो भैया, यही है, थोड़ा सा और है बस। गोदान उपन्यास जो है कथा वस्तु कसावट में कमी, शहरी ग्रामीण पृष्ठों में लगभग वातावरणों में समेट लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। काशी प्रचारणी सभा में 1893 में किया गया था। सुमित्रानंदन पंत जो हैं का जन्म इनका कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कोशानी नामक कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पर हुआ था। चलिए, लोकमंगल सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी सच्चिदानंद, हीरानंद वर्षायन, ये सब हैं। ठीक। कवि केशव की आकृति छंद, चलिए 22 का ए हो जाएगा। चलिए 23 का शी हो जाएगा। चलिए 23 का सी, 24 का सुरावली, 24 का हो जाएगा कबीर। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुमित्रा कुमार चौहान हैं। चलिए थोड़ा सा और है बस, ज़्यादा नहीं। 126 कथा का सम्राट किसे कहे जाते हैं? 126 का ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। एक भारतीय आत्मरक्षा है,
चलिए, प्रकृत के यशकुमार हैं, कवि हैं, आपके सुमित्रानंदन पंत हैं। शिवशरण है, चलिए बी ऑप्शन है। उपन्यास लिखे जाते हैं, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी और नूतन। इनमें से कौन सा उपन्यास का नहीं है? नूरजहां नहीं है। ठीक है, आपका हो जाएगा परिणेश्वर नाथ मेल रेणु। 34 हो जाएगा सी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तमाशा का उपन्यास हैं कमलेश्वर, रमेशवासी, बख्शी, भीमसायनी और निर्मल। 135 भीष्म साहिनी। इनमें से अज्ञेय कौन सा है? ठीक है, 36 भी हो जाएगा, नदी के द्वीप। आपका 37 हो गया निर्मल। ठीक है, 40 पूरा कर दें, 2 क्वेश्चन और चलते हैं और बाकी आपको कल मिलेगा। त्यागपत्र के उपन्यास कौन है? लेखक जैनेन्द्र कुमार। अपने अपने अजनबी इस उपन्यास के निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, अपने अपने अजनबी उपन्यास। ठीक है, 139 से हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो, जयशंकर प्रसाद का कौन उपन्यास है? हो जाएगा तितली। चलिए ठीक है, अब आपका आज का पूरा हो जा रहा है। ठीक है, आपका आज कंप्लीट हो गया किसी तरह, भाई साहब जान लीजिए क्या बताएं। और बाकी 140 के बाद अब कल होगी, ठीक है, चर्चाएं। ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए कोई बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कैसे निद्रा ऐसा आ रहा है। ठीक है।